अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ पर बिस्मा तो शादी के बाद भी अजियत में आ गई। खुशियाँ तो जैसे उसे रास ही नहीं। अब जैसे ही नशवा के निकाह के बारे में सुना तो भला वो खुश कैसे रह सकती है। वो तो रोते हुए बरकत बेगम के पास आ गई रहम की भीख मांगने। भला ये औरत इसे रहम की भीख भी कैसे ही देखी। ये तो चाहती है कि बिस्मा आंसू बहाए और तभी तो बरकत बेगम खुश होती है। अब यहाँ पर बिस्मा आकर बहुत ही मिन्नतें करती है। बीजान एक बार सोचिए, नशवा और अमार कभी ज़िंदगी में एक साथ नहीं रहे, हमेशा एक दूसरे के साथ इख्तलाफ करते रहे। बचपन में भी वो एक साथ नहीं खेले। आपने कैसे सोच लिया कि वो शादी के बाद एक हैप्पी लाइफ गुजार सकेंगे। आप जानती हैं ना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल मुखालिफ होकर सोचते हैं। तो आप इनकी ज़िंदगियां बर्बाद क्यों कर रही हैं। रोते हुए अपनी बेटी की खुशियों की भीख मांगती है कि एक बार सोचिए तो सही और ये रुखसती मत होने दीजिए, इनकी डिवोर्स करवा दें। लेकिन यहाँ पर बरकत बेगम ऐसा नहीं चाहती, इसलिए तो बिस्मा का हाथ झटक कर पीछे कर देती है। तुम क्या समझती हो, मैं अपने ख़ानदान के फैसले तुमसे पूछकर करूँगी? तुम्हारी इतनी औकात तो नहीं। तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम अपने घर की हो, तुम्हारा अब हमारे घर से कोई वास्ता नहीं, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ तभी बेहतर है। अब यहाँ पर बिस्मा तो रोते रोते वापस आ गई। नशवा भी बात नहीं सुन रही, बरकत बेगम ने भी बात नहीं सुनी। करे तो करे क्या। दूसरी तरफ सिद्रा, जिसने अपने बेटे को बहुत समझाया था कि हर कदम फूक फूक कर रखना, हर कदम सोच कर रखना। नशवा के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हो तो उससे शादी करना, वरना नहीं। लेकिन अब चूंकि सिद्रा बेगम को भी मालूम पड़ चुका है कि दोनों का निकाह हो चुका, तभी तो सिद्रा बेगम हार मान चुकी है। क्योंकि ना बेटे ने निकाह करते हुए पूछा, ना ही शोहर ने बताया। वो जान चुकी है कि उसकी औकात क्या है। तभी तो अपने बेटे को समझाते हुए कहने लगी, तुम्हें कहा था ना बेटा, सोच समझ कर कोई कदम उठाना। ऐसे ही लोगों की ज़िंदगियों से नहीं खेला करते बेटा। किसी की आह लग जाए तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाया करती है। लेकिन यहाँ पर कोई फिक्र नहीं अम्मार को। तो माँ भी कहने लगी, ठीक है, अगर निकाह किया है तो सबको बताओ ना, रुखसती करो, इस निकाह को ऑन करो और उसके बाद नशवा को इज्जत दो जिसकी वो हकदार है। मैं नहीं चाहती कि वो बिस्मा किसी ज़िंदगी इस घर में गुजारे। तुम्हें उसे इज्जत और अच्छा मकाम खुद देना होगा। अगर तुम उसकी इज्जत करोगे ना, उसे अच्छा मकाम दोगे, तो तभी ही तो घर वाले भी उसकी इज्जत करेंगे, उसे अच्छा मकाम देंगे। अगर तुम उसे जूते की नोक पर रखोगे ना बेटा, तो उसकी ज़िंदगी भी अजीरन हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। मैं चाहती हूँ तुम अच्छी मैरिड लाइफ गुजारो, इसलिए अपनी बीवी को इज्जत देना। लेकिन यहाँ पर अम्मार भला कहाँ ही सुन रहा है माँ की बात। एक कान से सुनता, दूसरे से फुर से उड़ा देता है। लेकिन आखिर कब तक, क्योंकि अम्मार की पकड़ बहुत जल्द होने वाली है।